हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न का जोड़, एडिशन और फ्रैक्शन। तो भिन्नों के जोड़ में क्या होता है कि इसमें दो तरह के प्रश्न होते हैं। इसमें पहला एक होता है जिसमें हर समान होता है, और दूसरा वैसे प्रश्न होते हैं जिसमें हर समान नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर हमने नोट लिखा है, भिन्न के जोड़ में हर समान होना चाहिए। यदि हर समान नहीं है तो उसे लघुत्तम समापवर्तक लेकर के समान कर लेना चाहिए, तभी हम उसे जोड़ पाएंगे। इसके लिए हमने एक प्रश्न लिया है 1/2 + 3/2। अगर इस तरह का प्रश्न हो जिसमें हर समान हो तो उसे जोड़ना काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हर समान है, दोनों के हर में 2 दिया है, तो सबसे पहले हम बटे का चिन्ह लिखेंगे और नीचे जो हर में दिया है उसी को लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। और ऊपर में जो संख्या दिया है उसी को हम जैसा का तैसा लिख लेंगे, जैसे 1 + 3 बराबर ये हो जाएगा 3 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 4/2, इसको 4/2 लिखेंगे। अगर ये कटता है तो इसको हम काटेंगे, जैसे यहाँ पर हम काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमें प्राप्त हो जा रहा है 2। तो 2/1 प्राप्त हो रहा है तो इसको हम 2 मानेंगे। तो इस तरह से हम यदि हर समान हो तो बना सकते हैं। इसके बाद यदि एक से ज़्यादा भिन्न हो और हर समान हो तो भी हम जोड़ने का जो तरीका है बिल्कुल यही होगा, इसी तरह से हम जोड़ेंगे। जैसे हम पर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, 1/2 + 3/2 प्लस यहाँ पर हम कर देते हैं 5/2 और फिर बराबर। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। सभी के हर में समान है, समान संख्या है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और अंश में जो दिया है उसको लिखेंगे। तो ऊपर में है यहाँ पर 1 + 3 फिर +5। अब इस पूरे को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 3 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 9/2। चूँकि 9 और 2 दोनों नहीं कट पा रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 9/2 को ही आंसर लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक और प्रश्न लिया है जिसमें दोनों का हर असमान है, जैसे 1/2 + 2/3, और दोनों के हर में हम देखते हैं एक में 2 है और दूसरे में 3 है, मतलब दोनों अलग अलग है। अगर इस तरह के प्रश्न हो तो हम सबसे पहले हर का लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लेने का तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ पर 2 और 3 है तो सबसे पहले लघुत्तम निकालेंगे, 2 कॉमा करेंगे और फिर 3 लिखेंगे, और उसके बाद में इस तरह से इसको भाग देना है। भाग देने का तरीका क्या है, सबसे छोटी संख्या से हम लोग को भाग देना होता है, मतलब सम संख्या हो या विषम संख्या होता है। जैसे यहाँ पर विषम संख्या देखेंगे तो 3 है और सम संख्या 2 है, तो सबसे पहले 2 से ही हम भाग देते हैं। तो 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 1 हो जाएगा। फिर कॉमा लिखेंगे और 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है इसलिए यहाँ पर 3 का 3 लिखेंगे। अब इसके बाद में फिर से अब 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ चुका है इसलिए 1 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, और तब तक भाग देना है जब तक इस तरह से 1 ना मिल जाए। अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक लस बराबर आ जा रहा है 2 × 3, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। तो ये सारा चीज़ हमें रफ में करना है, रफ वर्क में करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर का चिन्ह। अब इसको जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे, सबसे पहले बटे का चिन्ह बनाएंगे और बटे के नीचे लिखेंगे लघुत्तम। लघुत्तम आया था 6 तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमें अंश में जो भी संख्या दिया होगा उसको हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 लिखे। फिर गुणा का चिन्ह लगाना है, फिर नीचे आएंगे मतलब हर में आएंगे। जैसे यहाँ पर 2 दिया है तो 2 से इस लघुत्तम को यानी कि 6 को भाग देना है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते जाइए तो 2 तिया 6, 3 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। तो ये 3 आ गया, यहाँ पर हम लिखेंगे 3। फिर बीच में चिन्ह देखते हैं, प्लस चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे। फिर अंश में यहाँ पर आते हैं तो 2 लिखा है, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर हर में आएंगे, नीचे आएंगे, 3 से 6 को भाग देंगे तो 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ये हो गया। उसके बाद फिर बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह के बाद
सबसे पहले फिर बटे का चिन्ह बनाएंगे और बटे के नीचे यहाँ पर देखते हैं 6 है तो 6 लिखेंगे और यहाँ पर देखते हैं हम दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे। तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4, फिर बराबर, उसके बाद में फिर बटे का चिन्ह खींच लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 और 4 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, तो 3 और 4 को जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है और ये बटे में जो 6 है वो बटे में 6 हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं हम इसका जो आंसर आ रहा है वो 7/6 आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर। तो अगर दो से ज़्यादा यदि भिन्न हो तो हम लोग लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग करते हुए हल करेंगे। और उम्मीद करते हैं वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।